जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोगों ने कल वाली क्लास में एडजेक्टिव पढ़ा था। अगर आप लोगों ने अभी तक एडजेक्टिव का सीरीज या पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप लोग उसे जा करके ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस मिलती रहें। आप लोगों को ग्रामर का कंप्लीट क्लास यहाँ से दिया जाएगा, हाई स्कूल और इंटर का आपको पूरा बुक पढ़ाया जाएगा और नोट्स भी आपको दिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग एडजेक्टिव के पार्ट 2 को देखते हैं। पूरा व्याख्या के साथ आप लोग देखेंगे और कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको फुल कॉन्सेप्ट यहाँ से मिलने वाला है। अब हम लोग चलते हैं कि है क्या इसमें। तो थोड़ा सा हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा रिकेप कर लें कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। कल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव है क्या, और जब हम लोग कल एडजेक्टिव के बारे में पढ़ चुके थे कि एडजेक्टिव क्या है तो इसी में हम लोगों ने इसके टाइप्स को भी पढ़ा था कि हमने देखा था कि एडजेक्टिव का जो टाइप्स होता है वो कम से कम कितना, यहाँ पर हम लोगों ने 8 प्रकार के टाइप्स को देखा था। एडजेक्टिव के कितने टाइप्स, 8 टाइप्स देखे थे, और जिसमें से हम लोगों ने 3 टाइप्स पढ़ लिया था कल ही वाले क्लास में। अगर आप लोग अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके उन समस्त वीडियोज़ को देख सकते हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच में इससे पहले पढ़ाया गया है। फुल कॉन्सेप्चुअल है और कॉन्सेप्ट होने के बाद हर टॉपिक का आपको एमसीक्यू भी मिलता है। तो अब हम लोग चलते हैं बेटा अपने अगले टॉपिक की ओर, और इसमें हम आपको बता दें कि हम लोगों ने कल वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और हम लोगों ने पढ़ा था, और हम लोगों ने इसमें पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी पढ़ा था, और हम लोगों ने नंबर भी पढ़ा था। क्वांटिटी और क्या पढ़ा था, और हम लोगों ने एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ा था। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो अब हम शुरुआत करते हैं अगला, यानी चौथा एडजेक्टिव क्या है। चौथा एडजेक्टिव देख लीजिए, आपके समक्ष आ चुका है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण। अब संकेतवाचक विशेषण क्या है इसे समझ लीजिए। द एडजेक्टिव दैट शोज डिमोन्स्ट्रेशन टू एनी नाउन इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मतलब वह विशेषण जो किसी संज्ञा की ओर संकेत प्रकट करता है, वह विशेषण जो किसी संज्ञा की ओर संकेत प्रकट करता है संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। मतलब वह विशेषण जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करेगा वो क्या कहलाएगा, संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। इसमें शब्द कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो एग्जाम्पल्स में बेटा यहाँ पर आपको 4 शब्द मिलते हैं। एक तो मिलता है दिस, दूसरा मिलता है दैट, तीसरा मिलता है दीज, चौथा मिलता है दोज। ये आपके दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दीज माने ये सब, और दैट मतलब वह सब। ये आपके क्या है, ये आपके संकेत करने वाले शब्द हैं। ये 4 शब्द आपके डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब एग्जाम्पल इसका वाक्य में देख लीजिए, जैसे कह दिया गया दिस बुक इज़ गुड, ये किताब अच्छी है। दिस बुक इज़ गुड, ये किताब अच्छी है। तो यहाँ देखिए दिस क्या कर रहा है, बुक की ओर संकेत कर रहा है, किताब की ओर संकेत कर रहा है। कहा गया दिस इज ए गुड बुक, अब यहाँ पर समझ लीजिए ये अलग चीज़ है। दिस इज ए गुड बुक मतलब यह अच्छी किताब है, यह एक अच्छी किताब है। ऐसे कहा गया दैट इज ए ट्री, वह एक पेड़ है। और इसमें कहा गया दैट इज प्लोइंग, दैट फार्मर इज प्लोइंग फील्ड। तो यहाँ पर दैट क्या है, फार्मर की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। इस वाक्य में दिस आपका एडजेक्टिव है। क्या है बेटा, इस वाक्य में जो दिस है ना ये आपका एडजेक्टिव है। लास्ट वाले वाक्य में भी दिस आपका एडजेक्टिव है, लास्ट वाले वाक्य में भी एडजेक्टिव है। लेकिन जो आपका दूसरा और तीसरा वाक्य है इसमें दिस या दैट जो आपका है ना ये क्या है, ये आपका प्रोनाउन है। दिस या दैट आपका प्रोनाउन है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। अब हमारे समझ समस्या ये आती है कि हम कैसे जानेंगे। अच्छा एक चीज़ और,
यही चारों शब्द आपके एडजेक्टिव भी हैं और यही चारों शब्द आपके प्रोनाउन भी हैं। तो समस्या ये आती है कि हम कैसे जानेंगे कि ये वाक्य में प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तो इस समस्या का निदान करने के लिए, इस कन्फ्यूज़न का निदान करने के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ना कि टारगेट विद जितेंद्रा प्लेटफॉर्म पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। बस आप जुड़े रहिए, अंत तक देखते रहिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही बेहतरीन अपडेट मिलते रहेंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया कि जब दिस, दैट, दीज, दोज, मतलब ये चार शब्द वही तो हैं जो हमारे प्रोनाउन हैं या फिर हमारे एडजेक्टिव हैं। तो जब दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद वर्ब हो, क्या हो बेटा, वर्ब यानी क्रिया, तो ये शब्द प्रोनाउन होते हैं। इसको ध्यान रखना है। अगर इनके तुरंत बाद में आपका कोई क्रिया आ रही है, कोई वर्ब आ रहा है, तो ये प्रोनाउन होंगे। किंतु जब इन शब्दों के बाद नाउन हो, मतलब इन शब्द के तुरंत बाद में नाउन हो, तो ये क्या होंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब आप लोग थोड़ा सा ऊपर अवलोकन कीजिए, जो मैंने बताया था इसमें मैंने बताया, यहाँ देखिए दिस के तुरंत बाद में नाउन है और यहाँ दिस के, दैट के तुरंत बाद में नाउन है। तो इसलिए सबसे पहले वाक्य में और सबसे अंतिम वाक्य में आपका जो दिस है या दैट है, ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। लेकिन दूसरे और तीसरे वाक्य में देखिए आप, दूसरे और तीसरे वाक्य में इसके बाद में वर्ब है, इसके बाद में वर्ब है, तो इसलिए ये आपका क्या है, ये आपका प्रोनाउन है। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट अब आपको कि ये कब प्रोनाउन होता है और कब एडजेक्टिव होता है। चलिए, अब आशा है आप लोग इस एडजेक्टिव को समझ चुके होंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव को, और प्रोनाउन का अंतर भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला हम लोगों का जो एडजेक्टिव है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ बेटा, प्रश्नवाचक विशेषण। अब अगर आपसे कोई पूछे कि प्रश्नवाचक विशेषण क्या है, तो देखिए व्हेन, व्हाट, व्हिच एंड हु, मतलब हुज, हाउ मेनी एंड हाउ मच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन विद नाउन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। मतलब इतने शब्दों को कहा गया, व्हेन, व्हाट, व्हिच, हुज, हाउ मेनी एंड हाउ मच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन विद नाउन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यानी कि जब व्हाट, व्हिच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच, पांच शब्द हैं, व्हाट है, व्हिच है, हुज है, हाउ मेनी है और हाउ मच है, का प्रयोग संज्ञा के साथ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो यह प्रश्नवाचक विशेषण कहलाता है। आपको मैंने बताया था प्रश्नवाचक सर्वनाम भी, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको याद होगा क्या बताया गया था। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप लोगों को बताया गया था कि जो प्रश्नवाचक शब्द किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ शब्दों को निर्धारित कर दिया गया, पांच शब्द। कौन कौन से, व्हाट है, व्हिच है, हुज है, हाउ मेनी है और हाउ मच है। ये पांच शब्द आपके निर्धारित कर दिए गए और कहा गया कि जब इनका मतलब प्रयोग संज्ञा के साथ प्रश्न पूछने के लिए, मतलब तुरंत संज्ञा के साथ हो, तो इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, कहा गया व्हाट वर्क डू यू डू, व्हाट वर्क डू यू डू, मतलब तुम कौन सा कार्य करते, तुम क्या कार्य करते हो। व्हिच बुक डज सी रीड, वह कौन सी किताब पढ़ती है। हुज पेन इज दिस, यह किसकी कलम है। हाउ मेनी रुपीज़ डू यू, यहाँ पर बेटा डू होना चाहिए। हाउ मेनी रुपीज़ डू यू अर्न डेली, तुम प्रतिदिन कितने रुपए कमाते हो। और हाउ मच मिल्क डज सी ड्रिंक, वह कितना दूध पीती है। देखिए व्हाट के बाद में तुरंत आपको मिल रहा है वर्क, यानी वर्क क्या है, नाउन है। यहाँ पर व्हिच के तुरंत बाद में बुक मिल रहा है, तो ये क्या है, नाउन है। हुज के बाद में तुरंत पेन मिल रहा है, तो क्या है, हुज आपका ये पेन नाउन है। हाउ मेनी के बाद में रुपीज़ मिल रहा है, तो क्या है, रुपीज़ आपका नाउन है। और हाउ मच के बाद में मिल्क मिल रहा है, तो ये आपका क्या है, नाउन है। अब आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट फिर से समझ लेना है स्वतः से। कॉन्सेप्ट कौन सा, कॉन्सेप्ट आपका ये है
कि जब इन शब्दों के बाद मतलब इन शब्दों के बाद अगर नाउन है तो एडजेक्टिव होता है। इन शब्दों के बाद नाउन होना अनिवार्य है। मतलब अगर इन शब्दों के बाद में नाउन है, मतलब व्हाट, व्हिच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच के बाद में अगर एडजेक्टिव, ये तभी होगा जब इन शब्दों के बाद में नाउन होगा। अगर इन शब्दों के बाद में वर्ब हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, तब ये शब्द आपके प्रोनाउन हो जाएंगे। हालांकि ऐसा कंडीशन आपको नहीं मिलने वाला है। व्हाट के बाद में तो मिल जाता है, लेकिन आपको और किसी शब्द के बाद में इसमें आपको नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं अगले एडजेक्टिव की ओर। आशा है आप लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के डिफरेंसेस को समझ गए होंगे। अब हम लोग बेटा चलते हैं यहाँ से अगले टॉपिक की ओर। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब विभाग सूचक विशेषण। इसका अर्थ क्या होता है, विभाग सूचक विशेषण। अब विभाग सूचक विशेषण किसे कहेंगे, तो विभाग सूचक विशेषण में देखिए, ए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इंडिविजुअली। मतलब क्या हुआ कि एक विभाग सूचक विशेषण एक समूह के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कहता है। यूजिंग वर्ड्स लाइक ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, जिसमें ईच, एवरी, आइदर और नाइदर या नाइदर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए, मतलब इन सभी शब्दों का ये प्रयोग करता है और किसी सदस्य के प्रत्येक व्यक्तियों को, किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का ज्ञान कराता है। यानी यहाँ हिंदी में देख लें, एक विभाग सूचक विशेषण किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का बोध कराता है। एक विभाग सूचक विशेषण किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का बोध कराता है। इसमें ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग होता है। यहाँ पर भी बेटा बहुत कन्फ्यूजन है। आप लोगों ने जब विभाग सूचक सर्वनाम पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था, तो उसमें आपका केवल एवरी नहीं था, बाकी ये सभी थे। ईच भी था, आइदर भी था और नाइदर भी था। तो इसको हम कैसे समझेंगे, चलिए एग्जाम्पल्स को पहले देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स में आपको मिल रहा है ईच स्टूडेंट रिसीव्ड ए प्राइज, मतलब प्रत्येक छात्र ने एक पुरस्कार प्राप्त किया। ईच स्टूडेंट मतलब प्रत्येक छात्र ने, रिसीव्ड ये प्राइज एक पुरस्कार प्राप्त किया। एवरी पर्सन शुड वोट, प्रत्येक व्यक्ति को वोट देना चाहिए। आइदर ऑप्शन इज एक्सेप्टेबल, मतलब प्रत्येक विकल्प स्वीकार्य है, प्रत्येक विकल्प स्वीकार्य है। और नाइदर ऑफ देम वाज इनवाइटेड, उनमें से कोई भी आमंत्रित नहीं किया गया। नाइदर ऑफ देम वाज इनवाइटेड मतलब उनमें से कोई भी आमंत्रित नहीं किया गया। ईच बुक इज़ वेल रिटन, प्रत्येक किताब अच्छे से लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा ना, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि इन शब्दों के बाद प्रोनाउन में, इन शब्दों के बाद आप होता है और आप के बाद में नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन या प्रोनाउन होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रत्येक शब्दों के बाद में आप होता है। ईच मतलब वो चाहे आइदर हो, नाइदर हो, ईच हो, इसके बाद में आप होता है। उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन कैसा होता है बेटा, प्लूरल फॉर्म में होता है और ऑब्जेक्ट में होता है। प्लूरल फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है। इसमें क्या होता है, इसमें इन शब्दों के तुरंत बाद में, इसमें इन शब्दों के तुरंत बाद में आप देखते हैं नाउन मिल रहा है, तुरंत बाद में नाउन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक हमने यहाँ पर लिया है जो प्रोनाउन का उदाहरण हो। देखिए नाइदर लिखा हुआ है, नाइदर के बाद में ऑफ है और उसके बाद में देम है, तो यहाँ पर ये आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका प्रोनाउन है। बाकी इधर के तीन ये आपके एडजेक्टिव हैं। क्यों एडजेक्टिव हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो देखेंगे ईच के तुरंत बाद में स्टूडेंट है, यानी कि नाउन शब्द है। एवरी के तुरंत बाद में पर्सन शब्द नाउन है। आइदर के तुरंत बाद में ऑप्शन शब्द नाउन है। और ईच के तुरंत बाद में प्रत्येक शब्द मतलब आपका तुरंत क्या है, नाउन है। बुक्स लिखा हुआ है। तो बेटा अगर इन शब्दों के तुरंत बाद में नाउन है तो ये आपका एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर इन शब्दों के तुरंत बाद में आपका कोई भी
वर्ब है या कोई प्रीपोजिशन जैसे कि ऑफ है। हमने आपको बताया था ना कि अगर ऑफ आता है और ऑफ के बाद में प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपका कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो आपका एडजेक्टिव नहीं बल्कि प्रोनाउन होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले क्लास की ओर चलते हैं। अगला क्लास हमारा क्या है, अगली स्लाइड क्या है। अगली स्लाइड पर बेटा आप लोग देखिए, यहाँ पर आपका 7वां नंबर का है, जो 7वें नंबर पर क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब व्यक्तिवाचक विशेषण। किसे कहेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण, तो चलिए देख लेते हैं। द एडजेक्टिव दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर से, द एडजेक्टिव दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। मतलब वह विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनता है व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। आप लोगों ने प्रॉपर नाउन पढ़ा था, पहली वीडियो है पार्ट ऑफ स्पीच की, पहली वीडियो है, आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच आप पूरा अगर बेहतर एक बार पढ़ लिए ना तो आपका फिर पार्ट ऑफ स्पीच से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। बस केवल आपको ध्यानपूर्वक पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है। फिर आपको इसके बाद में सिंटैक्स भी जब पढ़ाऊंगा ना तो आप जो कंपटीशन में जाते हैं एसएससी में, बैंकिंग में या फिर किसी भी परीक्षा में, तो उसमें जो एरर ढूंढने वाला नंबर आता है, एरर ढूंढने वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके वो भी सही होंगे, 100% सही होंगे। एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देना है। ग्रामर एकदम से अब बहुत ही आसान भाषा में पढ़ना है। इससे आसान भाषा में, इससे सरल भाषा में आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। प्रॉपर नाउन मैंने बताया था कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन से व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो विशेषण बनता है ना उसे हम लोग व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, जैसे हमने एग्जाम्पल्स में लिया है इंडियन। इंडिया शब्द क्या है, इंडिया शब्द आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन इंडिया मतलब भारत और इंडियन मतलब भारतीय। तो जो यहाँ पर भारतीय शब्द आपको मिला ना, ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इंडिया शब्द से बना है। ऐसे अमेरिकन, अमेरिका शब्द से बना है, अमेरिका एक देश का नाम है, कंट्री का नाम है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन अमेरिकन शब्द प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। ऐसे नेपाल आपका एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन नेपाल से बना हुआ शब्द, नेपाल शब्द से बना हुआ शब्द क्या है, नेपाली। ऐसे रशियन मतलब रसिया आपका एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन उससे जो हम लोगों ने यहाँ पर एडजेक्टिव बनाया वो क्या बना, रसियन मतलब रूसी। ठीक है, तो ये आप लोगों का रसियन कुछ दूसरा मत समझना। हाँ, रसियन यहाँ पर रसियन एडजेक्टिव शब्द है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं वाक्य को, एक इसको वाक्य में देखते हैं। जैसे कहा गया इंडियन क्रिकेट टीम इज़ द बेस्ट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम सबसे बेहतरीन टीम है। यहाँ देखिए इंडियन, इंडियन के बाद में आपको क्रिकेट टीम नाउन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इंडियन शब्द आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। कहा गया अमेरिकन आर्मी इज़ वेरी स्ट्रांग, अमेरिकी सेना बहुत मजबूत है। देखिए अमेरिकन आपका एक शब्द है जो कि अमेरिका शब्द से बनाया गया, और आर्मी शब्द आपका नाउन है। कौन सा नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है बेटा, कलेक्टिव नाउन है। और इससे आप लोगों का जो बना ना वो क्या बना, एक अमेरिकन आर्मी मतलब अमेरिकी सेना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव हैं उन्हें हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला हमारा जो एडजेक्टिव है वो कौन सा एडजेक्टिव है। तो अगला एडजेक्टिव बेटा पजेसिव एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव प्रोनाउन भी आपने पढ़ा है, तो जहाँ पर आपने जिसका प्रोनाउन भी पढ़ा है और एडजेक्टिव भी पढ़ा है उसको यहाँ पर क्लियर करना है कि कन्फ्यूज़न ना होने पाए कि ये एडजेक्टिव है कि ये हमारा प्रोनाउन है। तो उस सबको यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। सारी छोटी से छोटी पॉइंट को, सारे बारीक से बारीक तथ्यों को ध्यान में रख करके आपका क्लास डिजाइन कर रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरे वादे के साथ कि आपका गलत नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होने दूंगा। अगर आप पूरी क्लास को पढ़ करके जाते हैं कोई भी पेपर देने तो आपका बहुत बेहतरीन करके आएंगे उसमें। देखिए द एडजेक्टिव दैट शोज, वह विशेषण जो दर्शाता है पोजेशन ऑन ए नाउन, किसी एक संज्ञा पर अधिकार, मतलब वह विशेषण जो किसी संज्ञा पर अधिकार दर्शाता है इज कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार सूचक या संबंध सूचक विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, वह विशेषण जो किसी संज्ञा पर अधिकार प्रकट करता है संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। हाँ बिल्कुल, आप लोग ध्यान दीजिए,
पजेसिव केस भी आपने पढ़ा, पजेसिव केस आपने नाउन केस के तहत पढ़ा है और उसमें हमने आपको अपॉस्ट्रॉफी के रूल भी बताए थे। आप लोगों ने पजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ा और आप लोग अब यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव पढ़े हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल्स में क्या क्या है इसको समझते हैं। देखिए बेटा, आपका एग्जाम्पल में है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर। ये आपके हैं पजेसिव एडजेक्टिव। आप लोग ध्यान दीजिए, जब मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था ना, तो पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आप लोगों को बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन जो आपका है, उस पर्सनल प्रोनाउन के साथ में आपको मैंने जो तालिका बनवाई थी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव, ये तीनों का मैंने बनवाया था। तो वहाँ पर आपका जो पजेसिव वाला था वही आपके सारे यहाँ पर क्या हैं, पजेसिव प्रोनाउन हैं, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव हैं। अब यहाँ देखिए, एडजेक्टिव के बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग प्रायः उस शब्द से पहले किया जाता है जिसकी विशेषता बताता है। अगर ये कई शब्दों में एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है तो उसका उस शब्द के बाद में किया जाता है जिसकी विशेषता बताता है। यहाँ देखिए, मैंने कहा आई हैव रीड माई बुक। अब यहाँ देखिए, माई और बुक, बुक की विशेषता बता रहा है, किताब किसका है, मैंने अपनी किताब पढ़ा है, मैंने अपनी किताब पढ़ा है। तो यहाँ पर जो बुक शब्द है ना, बुक शब्द नाउन है और उस पर अधिकार किसका है, तो अपनी, यानी मेरी किताब को मैंने पढ़ा है तो किताब पर मेरा ही तो अधिकार है। तो इसलिए माई शब्द आपका जो है बेटा, ये क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ही वेंट टू मार्केट विद हिज ब्रदर। अब हिज ब्रदर, भाई किसका है, उसका, मतलब वह अपने भाई के साथ बाजार गया, वह अपने भाई के साथ बाजार गया। तो इसमें आप लोगों ने क्या देखा कि हिज शब्द जो आपका है ना, ये क्या है, उसके भाई पर भाई शब्द संज्ञा है और उस पर इसका अधिकार है। अच्छा, ब्रदर शब्द किस प्रकार का संज्ञा है, कमेंट सेक्शन में आप लोग इसे ज़रूर बताना। और तब उसके बाद अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने लोग बच्चों ने सही बताया है और कितने बच्चों ने गलत बताया है। इसका नाम बताना है कि कौन से प्रकार का ये नाउन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बेटा कुछ और चीज़ें। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये तो आपने एडजेक्टिव क्लियर किया। अब अगर बात करें हम लोग कि हमारा ये प्रोनाउन कौन कौन सा होगा, तो प्रोनाउन माई नहीं माइन होता है, आवर नहीं आवर्स होता है जब पजेसिव प्रोनाउन की बात होती है, और योर नहीं योर्स होता है, योर्स होता है। हिज नहीं, बल्कि वहाँ पर हिज भी रहता है, हर रहता, हर में एस जुड़ जाता है तो हर्ष हो जाता है, और इट्स का इट्स ही रह जाता है, और दियर में दियर्स हो जाता है। तो जब इस तरीके से हो और इसके बाद में कोई नाउन ना हो तो ये समझ लेना कि ये आपका क्या है, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं पजेसिव केस की। तो पजेसिव केस में अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को एपॉस्ट्रॉफी का रूल बताया था कि किसी भी संज्ञा के बाद में एपॉस्ट्रॉफी ये वाला सिंबल लगाते हैं और यस लिखते हैं या फिर ऑफ का प्रयोग करते हैं तो वो पजेसिव केस कहलाता है। क्या कहलाता है, पजेसिव केस कहलाता है। तो अब आशा है आप लोग समझ गए होंगे कि पजेसिव केस, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, इन सब में क्या अंतर है। चलिए यहाँ से हम अब जो अभी तक हमने, अब हमारा एडजेक्टिव हमने बताया था आप लोगों को कि 8 प्रकार के होते हैं और 8 प्रकार का आपका एडजेक्टिव हो चुका। थोड़ा सा इसमें एक्सरसाइज कर लेते हैं। कहा गया दे लिव इन ए ब्यूटीफुल हाउस, वह एक सुंदर घर में रहते हैं। इसमें आपको एडजेक्टिव अगर मान लीजिए तलाशने के लिए कहा गया तो एडजेक्टिव कौन सा होगा, क्या दे होगा या फिर लिव होगा या फिर इन होगा या फिर ए होगा या ब्यूटीफुल होगा या हाउस होगा। तो देखिए दे प्रोनाउन है, लिव वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, ए आपका आर्टिकल है और ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और हाउस आपका नाउन है। किस प्रकार का एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्या है बेटा, ये आप लोगों का क्वालिटी है, क्वालिटी। चलिए अगला देखते हैं। लीसा इज़ वेयरिंग ए स्लीवलेस शर्ट। अब इसमें स्लीवलेस आप लोग देख रहे हैं, स्लीवलेस मतलब आस्तीन रहित, यानी जिसको हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना तो उसकी आस्तीन होती है, बाहीं होती है, बाजू होता है, तो उसके बिना वाला उसने एक शर्ट पहना था। लीसा इसमें नाउन है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, वियरिंग आपका मेन वर्ब है, ए आपका क्या है, आर्टिकल है, स्लीवलेस आपका एडजेक्टिव है, शर्ट आपका लोगों का नाउन है और टुडे आपका एडवर्ब है। स्लीवलेस कैसा है, तो ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यानी ये भी क्या है, क्वालिटी ही है, क्वालिटी ही है। क्वालिटी पर विशेष ध्यान रखना बेटा। हाँ अगला देखते हैं। दिस सूप इज़ नॉट एडिबल। एडिबल मतलब खाने योग्य, एडिबल ही आपका इसमें क्या है, एडिबल ही आप लोगों का इस वाले वाक्य में एडजेक्टिव है। दिस
सुनिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। मिस यहाँ पर ये हो रहा है कि दिस सूप इज़ नॉट एडिबल। सूप की ओर इशारा किया जा रहा है, सूप की ओर इशारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर दिस आपका क्या है, दिस आपका जब किसी ओर संकेत करना होगा ना तो संकेतवाचक विशेषण होगा। यानी कि ये आपका कौन सा विशेषण है, तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव है बेटा। कौन सा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बात करें सी वोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस, सी वोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस। तो अभी आपने ऊपर वाले वाक्य में देखा था कि ब्यूटीफुल आपका क्या था, एडजेक्टिव था। अब इसमें भी ब्यूटीफुल ही एडजेक्टिव होगा और वही एडजेक्टिव होगा जो ऊपर वाले में हुआ था। मतलब कौन सा एडजेक्टिव होगा, जल्दी जल्दी कमेंट में सब लोग बता दो। तो ये आप लोगों का जो एडजेक्टिव होगा ना, ये आप लोगों का होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हम देखते हैं 5वां नंबर, कह रहा ही राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स। मतलब वह अर्थहीन अक्षरों को, पत्रों को लिखती है। देखिए पत्रों को कह सकते हैं, वह अर्थहीन पत्रों को लिखता है। पत्र कैसे हैं, अर्थहीन मतलब निरर्थक। तो ये जो मीनिंगलेस शब्द है ना, यही आपका क्या है, यही आप लोगों का एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। कौन सा है बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। चलिए आज इतना आप लोग समझ गए हैं। फिर भी अब यहाँ पर ये आप लोग देखिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग, अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा। देखिए यहाँ कहा गया दिस शॉप इज़ मच नाइसर, दिस शॉप इज़ मच नाइसर मतलब ये दुकान अधिक अच्छा है, ये दुकान अधिक अच्छा है। इसमें आपको बताना है तो दिस शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव। शॉप शब्द क्या है, नाउन है। इज मतलब क्या है, वर्ब है। और मच शब्द आपका क्या है, मच मतलब अधिक, ये आपका एडवर्ब है। और नाइसर मतलब अच्छा, तो नाइसर मतलब अच्छा, यानी पहले वाले से ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी आपका एडजेक्टिव है। इसका ये नाइसर कौन सा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। कौन सा एडजेक्टिव है बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सी वोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस, वह एक सुंदर पोशाक पहनी है, मतलब पहनती थी, वह एक सुंदर पोशाक पहनती थी। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। बेन इज़ एन एडोरेबल बेबी, एडोरेबल मतलब प्रशंसनीय, एडोरेबल मतलब प्रशंसनीय, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। चलिए बेन एक प्रशंसनीय बच्चा है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपसे चर्चा करूँगा कि आप लोग होमवर्क में बताएंगे लिंडाज हेयर इज़ जॉर्जियस। जॉर्जियस मतलब होता है शानदार, वैभवशील, मतलब कि लिंडा के बाल शानदार हैं। और इसमें आपका गॉर्जियस शब्द एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। और आप लोग अगर बात करें ना कि इसमें तो दिस ग्लास इज़ ब्रेकेबल, मतलब ये गिलास टूटने योग्य है, ये कांच टूटने योग्य है। इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा शब्द एडजेक्टिव है और कौन सा एडजेक्टिव है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के और अन्य पार्ट को नहीं देखा है, अन्य क्लासेस को नहीं देखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस पूरे प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से जा कर के आप ज़रूर देख लीजिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आप लोगों से इसी के अगला पार्ट मतलब कि जिसमें हम लोग डिग्री पढ़ेंगे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मतलब तुलनात्मक अध्ययन। क्या पढ़ेंगे, तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे, डिग्री पढ़ेंगे। और उसी वीडियो में फिर हम लोगों की अगले क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी कल शाम पुनः 6 बजे। देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के पास शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।